तो आज हम बात करते हैं हार्डी-विनबर्ग लॉ, या जिसे हम फिर हार्डी-विनबर्ग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। इस लॉ में मतलब ये कहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा? वैसे तो आप सभी जानते हैं, ये जब जब हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसको हम पढ़ते हैं। हार्डी-विनबर्ग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम एक तरह से एक ऐसा लॉ है, मतलब जो कहता है कि सारी चीज़ें कांस्टेंट है। हमारी जो जेनेटिक जीन फ्रीक्वेंसी है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है, वो कांस्टेंट है। अगर हम इस हार्डी-विनबर्ग लॉ को अगर डिस्कार्ड कर दें, मतलब कहीं न कहीं से अगर ये थ्योरी गलत साबित हो जाए तो वो अच्छी चीज़ है। मतलब क्या? क्योंकि अगर ये थ्योरी गलत प्रूफ हो गई तो ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ, हमारा इवोल्यूशन हुआ है। इससे एक फ़ायदा है। देखते हैं आखिर इसमें क्या कहते हैं। वैसे तो जैसे कि इसमें कहा जाता है कि ये हार्डी और विनबर्ग दोनों ने इंडिपेंडेंटली, मतलब कि खुद अपना दिया था, मतलब अपनी लॉ दिया था, बट दोनों उनका कहने का मतलब एक ही था। तो इसीलिए हम इसे हार्डी विनबर्ग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। इन्होंने कहा क्या था कि बोथ जीन फ्रिक्वेंसीज एंड जीनोटाइप फ्रिक्वेंसीज, जीन फ्रिक्वेंसी को हम एलिलिक फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं, will remain constant from generation to generation in an infinitely large interbreeding population in which weighting is random and no selection, migration और mutation occur। मतलब फॉर एग्जांपल कोई, इन्होंने कहा कि एक पॉपुलेशन में अगर उसमें म्यूटेशन नहीं हो रहा, उसमें माइग्रेशन नहीं हो रहा, उसमें नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, रैंडम मीटिंग हो रही है, तो उस पॉपुलेशन में जो हमारी जेनेटिक फ्रिक्वेंसी या फिर एलिलिक फ्रिक्वेंसी है वो क्या रहेगी, जीन फ्रिक्वेंसी या फिर जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी, वो कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। और जो कि इम्पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, पॉसिबल कब है? अगर ये सारी कंडीशन हों, और ये सारी कंडीशन मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं माइग्रेशन होता ही है, म्यूटेशन भी हो जाता है, कहीं ना कहीं म्यूटेशन हमें देखने को मिल ही जाता है, नेचुरल सिलेक्शन भी होता है। तो इन सभी चीज़ों से प्रूफ होता है कि हाँ, जो हार्डी-विनबर्ग लॉ है ये अप्लीकेबल नहीं है, किसी पॉपुलेशन पे अप्लीकेबल नहीं है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या निकला कि मतलब हाँ, इवोल्यूशन हुआ होगा। इनका मानना है कि कांस्टेंट है, और अगर ये सारी चीज़ें में से कोई भी चीज़ आ गई तो मतलब वो चीज़ कांस्टेंट नहीं है, बदल रही है, फ्लक्चुएट कर रही है। तो यानी अगर हमारी जीन फ्लक्चुएट कर रही है तो वेरिएशन आएगा, वेरिएशन आया तो इवोल्यूशन हुआ। आगे हम देख लेते हैं, इनकी तो कंडीशन देख लिया गया। अब हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन क्या है? p² + 2pq + q² = 1। ये जीनोटाइप के लिए है। और अगर हम एलिलिक फ्रिक्वेंसी की बात करें तो उससे सिंपली लिखा जाता है p + q = 1। मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये एलिलिक के लिए बात हो जाती है। अगर हम एलिलिक का पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये ऐसा आ जाता है। और अगर हम जीनोटाइप की बात करते हैं तो ऐसा इसमें कहा क्या जाता है, p² को कहते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस, q² फ्रिक्वेंसी ऑफ रिसेसिव, और 2pq जो है वो हेट्रोजाइगस के लिए आता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके आगे की।